Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 6 of biology. तो ये chapter 6 की सेकेंड वीडियो है. Chapter name is How do organism reproduce. इन फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. इन सेकेंड वीडियो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे देखिए कंसंट्रेट करेंगे. तो यहाँ इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डू नॉट रिप्रोड्यूस इन सिमिलर वे. हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज लिव करते हैं और उनका जो रिप्रोडक्शन स्टेज है वो भी डिफरेंट वे में होता है. Some hatch out the fertilized egg like chicken and lizard. Some are born from their mothers like kitten, puppies and human babies. Some grow out from the parent's body or its parts such as hydra, yeast and onions. And some just split into two or more, given rise to many individuals such as amoeba and many bacteria. These different methods of reproduction can be divided into the following two types. तो जैसे कि इस पैराग्राफ में हम लोगों ने रीड किया कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो डिफरेंट टाइप की होती है. उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कि यहाँ पर है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग हैच करके अपने बेबी को बॉर्न करते हैं. एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं लाइक किटन, पपीज़ एंड ह्यूमन बॉडी. इनके चाइल्ड मदर बॉडी से बॉर्न होते हैं. देन सम अदर प्लांट बॉडी एंड पेरेंट बॉडी लाइक ईस्ट, हाइड्रा एंड ऑनियंस, पोटैटो. सम ग्रोथ आउट ऑफ द पेरेंट बॉडी और पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी. जैसे कि हमारा ऑनियन हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया. तो ये इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है वही दो डॉटर बॉडी फॉर्म करती है. ओके. एंड अनदर एग्जांपल ले लें. कुछ पेरेंट्स बॉडी ऐसी भी होती है जैसे अमीबा, वो स्प्लिट होकर अपने टू डॉटर सेल फॉर्म करती है. तो इस तरीके से अमीबा एंड मैनी बैक्टीरिया ऑल्सो, इस तरीके से रिप्रोडक्शन स्टेज पेरेंट बॉडी में फर्टिलाइज्ड होता है. Then reproduction can be divided into the following two types. First, asexual reproduction. Second, sexual reproduction. तो फर्स्ट यहाँ पे asexual reproduction, इसकी पहले हम लोग definition देखेंगे. It is the process of development of new individual by a single parent without the formation and fusion of gametes. In this reproduction stage, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल बॉडी, मतलब सिंगल पेरेंट बॉडी से ही डेवलप होता है न्यू बॉडी विदाउट एनी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके. देन इसके फीचर्स देखेंगे हम लोग. बेसिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसके बेसिक फीचर क्या हैं? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो इसमें एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू वन को फॉर्म करता है इनटू इट्स बॉडी. देन सेकेंड फीचर क्या है यहाँ पे, ऑल द cell division asexual reproduction during asexual reproduction are either mitotic or amitotic.
तो हमारे इस फीचर में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है सेक्सुअल में, उसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोटिकली ही होता है। माइटोटिक डिवीज़न, या फिर उसे कह सकते हैं हम लोग ए माइटोटिक डिवीज़न। और इस डिवीज़न में जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है। क्लियर? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दोनों ही अलग सेल डिवीज़न के स्टेजेस होते हैं। और माइटोटिक में, जो कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, इसमें पेरेंट बॉडी ही 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है। एंड मियोसिस में हमारी 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है, 2 गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, देन 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। देन इसका थर्ड फीचर, देयर इज़ नो गैमेट फॉर्मेशन, हैंस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जैसे कि थर्ड फीचर है, इस रिप्रोडक्शन की स्टेज में कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे जब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तब नो फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, देन फोर्थ फीचर, द यंग वन आर genetically identical to the parents and are known as clones। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज में जो यंग बॉडी फॉर्म होगी पेरेंट के थ्रू, वो बिल्कुल पेरेंट के ही जैसे आइडेंटिकल बॉडी शो होगी, जिसे हम लोग क्लोन बॉडी भी कहते हैं। क्योंकि पेरेंट की बॉडी स्प्लिट हुई, उसी से न्यू यंग वन फॉर्म हुआ, तो वो आइडेंटिकल सेट होगा पेरेंट बॉडी का, बिल्कुल उसी के जैसे वर्क भी करेगा, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर बिल्कुल ही आइडेंटिकली बिहेव करेगा। जब क्लोनिंग होगी, पेरेंट टू यंग वन फॉर्म होगा, देन इसमें कोई भी वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होगा। वेरिएशन क्या, जो हमारे एटमॉस्फेरिक बिहेवियर ऐड हो जाते हैं यंग वन बॉडीज़ में, तो ये पेरेंट से ही स्प्लिट होकर फॉर्म हो रहा है यंग वन, तो कोई भी इसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा न्यू वन की बॉडी में, कोई भी डिफरेंट चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे पेरेंट बॉडी बिहेव कर रही है, वैसे ही उनकी चाइल्ड बॉडी या फिर यंग वन बॉडी जो है वो वैसे ही बिहेव करेगी। ओके, तो यह हमारा फोर्थ फीचर था। देन नेक्स्ट फिफ्थ फीचर, मल्टीप्लिकेशन इज रैपिड एंड इग्नॉर्मस। जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये रैपिडली होता ही जाएगा, अनस्टॉपेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन वेरियस वे। The most common types of asexual reproduction are, तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स देखेंगे इन दिस रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है फ्यूज़न, सेकेंड बडिंग, थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ हमारा फोर्थ है रीजनरेशन, फिफ्थ है फर्मेंटेशन, सिक्स्थ एंड लास्ट है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फर्स्ट जैसे कि हमारा एसेक्सुअल का टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है फ्यूज़न, बाइनरी फिजन। फिजन हमारा डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, पहला है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। तो पहले हम लोग फिजन की बात कर लें, इसकी डिफिनेशन देखेंगे। डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिजन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से ही न्यू इंडिविजुअल बॉडी फॉर्म करते हैं
और इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिप्रोडक्शन स्टेज को हम लोग एसेक्सुअल फिजन रिप्रोडक्शन कहते हैं। डिवीज़न ऑफ द पेरेंट बॉडी से ही अगर न्यू बॉडी इंडिविजुअली फॉर्म होती है, देन इट इज़ कॉल्ड फिजन। It is furtherly divided into two parts or types, that is binary fission and second multiple fission. First, binary fission. Binary means two and fission means division. Okay, then what the method of binary fission, let us see. It is a type of asexual reproduction in which a body of parent individual divides into two new individual or daughters. तो बाइनरी फ्यूज़न की जो स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें पेरेंट बॉडी ही इंडिविजुअली डिवाइड होगी टू न्यू डॉटर सेल्स में और टू न्यू इंडिविजुअल और डॉटर सेल्स में। ओके, देन और इसके फीचर्स देखते हैं। इन बाइनरी फिजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो बाइनरी फ्यूज़न में क्या है, बाइनरी फ्यूज़न में सबसे पहले जो न्यूक्लियस है पेरेंट बॉडी का, वो डिवाइड होकर न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई में चेंज हो जाएगा, जिसे कहते हैं टू न्यूक्लियाई डॉटर सेल, टू डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि हमारे न्यूक्लियाई डिवाइड होगी तो उसके बाद हमारी साइटोप्लाज्म भी, उस सेल की साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज में इसका फिगर है। द पेरेंट फाइनली स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर। द टू डॉटर्स आर जेनेटिकली सिमिलर। और जो दो डॉटर सेल फॉर्म हुई हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी। जैसे पेरेंट बॉडी बिहेव कर रही थी वैसे ही डॉटर बॉडी भी बिहेव करेगी। ओके, तो इसे हम लोग एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जेनेटिकली सिमिलर है, आइडेंटिकल है। ओके, दे ग्रो एंड अगेन डिवाइड लाइक देयर पेरेंट। अब इसी तरीके से वो जो टू डॉटर सेल थी वो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा जब उन्हें, और वो डेवलप होकर उनकी बॉडी में और डेवलपमेंट हो जाएगी। देन जैसे उनकी पेरेंट बॉडी ने फॉर्म किया था टू न्यूक्लियाई एंड वो टू न्यूक्लियाई डॉटर सेल बन गई थी, वैसे ही वो भी जो टू डॉटर सेल हैं वो ग्रो होकर पेरेंट बॉडी बन जाएंगी। अब वो जब ग्रोथ उनकी बॉडी में हो जाएगी तो वो फिर से डिवाइड करेंगी, डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनाएंगी एज लाइक देयर पेरेंट बॉडी। ओके, they grow and again divide like their parents. This type of, and next page, ये as you seen in your figure, ये बाइनरी फिजन का फिगर है अमीबा का। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट बॉडी अमीबा की सबसे अपर साइड में दी गई है। अब ये डिवाइड होता है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियाई का डिवीज़न हो रहा है। इनका जो न्यूक्लियस है वह इनका जो मिडल में न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होकर डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से। साइटोप्लाज्म में पहले न्यूक्लियाई में चेंज होता है, टू न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म पूरे तरीके से डिवीज़न हो जाते हैं उसके, फिर टू डॉटर सेल फॉर्म होती हैं एज यू सीन इन योर फिगर। This type of reproduction is very common in
यूनिसेलुलर। और ये जो रिप्रोडक्शन की स्टेज है बाइनरी फिजन, वो बहुत ही कॉमन फाइंडेबल होगी आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक ही सेल्स पाए जाते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये बाइनरी फिजन्स कैन बी सोन। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन। तो सेकेंड हमारा फिजन के टाइप है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स मैनी, फिजन मीन्स डिवीजन। In this type of fission, the body of parent individual divides into many new individual or daughters। तो जैसे कि हमारा मल्टीपल फिजन है, बाइनरी फिजन में तो हमारी 2 ही डॉटर सेल फॉर्म होती थी, लेकिन हमारा जो मल्टीपल फिजन है, ये नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी में 2 था। बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स डिवीज़न और डिवाइड। लेकिन हमारा जैसे कि मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल मीन्स मैनी एंड फिजन मीन्स डिवीज़न। ओके, डिवीज़न और डिवाइड। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब ये रिप्रोडक्शन की स्टेज आएगी तो उनके जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो 1 या फिर 2 फॉर्म नहीं होंगे, वो मल्टीपल फॉर्म होंगे, मल्टीपल डिवीज़न होगा वहाँ पे, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है। ओके, तो ये प्लाज्मोडियम एज यू सी इन योर फिगर ऑल्सो, फिगर 6.2 में देखिए, ये मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम शो हो रहा है। इनके जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड होते ही जा रहे हैं, यहाँ इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मल्टीपल डिवीज़न। इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती ही जाती हैं। इसका नेक्स्ट फीचर पढ़ेंगे हम लोग। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम को यहाँ पे लिया गया है, डेवलप आ प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्लाज्मोडियम में ही प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं क्रेस्ट वॉल around itself and is called crest। तो ये जो सिस्ट वॉल होती हैं ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग एरिया बनाती हैं जिसमें सेल्स रैपिडली डिवाइड होते जाते हैं न्यूक्लियाई में। सेल्स में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है मिडिल में, और वो न्यूक्लियस rapidly producing many nuclei। The nucleus of uncysted organism develops repeatedly producing many nuclei। Later on, each daughter nucleus is surrounded by a small amount of cytoplasm, resulting in the formation of many daughter individuals in the cyst। On returning of favorable condition, the cyst wall breaks and the daughter individuals are liberated। तो ये मल्टीपल फिजन शो किया गया है प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम में एक सेल है, इसके अंदर जब ये सिस्ट वॉल फॉर्म होती हैं, और सिस्ट वॉल क्या है, एक प्रोटेक्टिंग एरिया कह लीजिए या फिर प्रोटेक्टिंग कवरेज है। ओके, और इसमें वॉल्स एज यू सीन इन योर फर्स्ट फिगर ऑफ
प्लाज्मोडियम, ये पेरेंट प्लाज्मोडियम है। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं सिस्ट वॉल कहाँ फॉर्म हुई है, ये प्रोटेक्टिंग एरिया है, इसमें न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया है सिस्ट वॉल ने। ओके, वो पूरी अराउंड इटसेल्फ कवर कर लेती है। देन उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियस जो रहता है वो रैपिडली डिवाइड होते ही जाता है, अनब्रेकेबल डिवाइड होते जाता रहता है रिपीटली एंड सच अ मिनट। लेटर ऑन ईच डॉटर न्यूक्लियाई, जब रिपीटली डिवाइड होता है एक न्यूक्लियस 2 और 4 डॉटर न्यूक्लियाई में, देन जो सराउंडेड साइटोप्लाज्म है, जब मोर देन 1 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होती हैं। ठीक है, जो ये क्रेस्ट एरिया है, क्रेस्ट वॉल है, वो ब्रेक हो जाती हैं। देन जो इंडिविजुअल्स डॉटर सेल्स हैं, एज यू सीन इन योर थर्ड फिगर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में क्या था, आपकी सिस प्रोटेक्टिंग वॉल कवरेज एरिया फॉर्म हुई, उसमें जो सेल्स हैं, सेल्स के नीचे अंदर ही मिडिल साइड में न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियाई में फॉर्म हुई, डिवाइड होकर न्यूक्लियाई में चेंज हुई, और मैनी न्यूक्लियाई में चेंज होकर ये जो क्रिस्ट वॉल है ये ब्रेक हो जाती हैं, बिकॉज मैनी डॉटर न्यूक्लियाई उसके इनर में ही प्रेजेंट हो जाती हैं। दैट्स वाई वो एरिया ब्रेकेबल हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो इंडिविजुअली लिबरेटेड हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और इस तरीके से वो जब डेवलप होती हैं ये डॉटर सेल्स, तो फिर से ये प्लाज्मोडियम जैसे पेरेंट प्लाज्मोडियम है, इसने जैसे बिहेव किया है अपने अंदर ही मल्टीपल फ्यूज़न रिप्रोडक्शन स्टेज हुआ इसके अंदर, वैसे ही ये डॉटर सेल के भी अंदर जब वो ग्रोथ इनकी हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे इनकी पेरेंट सेल बॉडी ने बिहेव किया है। ओके, एंड फिजन एज यू सीन इन योर फिगर 6.2, multiple fission is found in plasmodium also. It is also found in many algae amongst plant. In fission, the whole body of an organism represents the reproductive unit. तो फिजन जो हमारी रिप्रोडक्शन स्टेज होती है वो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रोडक्शन यूनिट को रिप्रेजेंट करती है इस ऑर्गेनिज्म बॉडी में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन स्टेज है बडिंग, सेकेंड। देन बडिंग कैसा प्रोसेस होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर individual from a small projection called bud arising from the parent body is known as budding। देखिए, बडिंग का एक ऐसा रिप्रोडक्शन स्टेज होता है जो कि पेरेंट बॉडी में ही डॉटर इंडिविजुअली फॉर्म होती है, स्मॉल प्रोजेक्शन क्रिएट होता है उनकी बॉडी में, जिसे क्या कहा जाता है, बड कहा जाता है। ओके, एज यू सीन इन योर फिगर, ये देखिए ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी है, इसमें स्मॉल सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड फिगर में, हाइड्रा के सेकंड फिगर में इसमें स्मॉल प्रोजेक्शन क्रिएट हुआ, एराइज हुआ, और उसी स्मॉल प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ओके, जब ये बड पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थर्ड फिगर में, हाइड्रा के थर्ड फिगर में, जब ये बर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, देन
इसी स्टेज को क्या कहा जाता है? बडिंग कहा जाता है। पहले स्मॉल प्रोजेक्शन बड फॉर्म होगा, इट अराइजेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, इज नोन एज बडिंग। ओके, देन ये तो हाइड्रा का फिगर है। ऐसे कॉमन फिगर ईस्ट में भी प्रोवाइड होते हैं, स्पॉन्जी में भी प्रोवाइड होते हैं, माइटोजोन्स एरिया एंड प्रोटोजोन्स एंड सच ऑल्सो सेलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें भी ये स्टेज रिप्रोडक्शन की पाई जाती है। नेक्स्ट हाइड्रा का ही कंडीशन देखेंगे। इन हाइड्रा ओवुली कॉल्ड बड appears on the body due to rapid mitotic division in the cell. The bud slowly enlarge and develop into a new hydra on the body of the parent, as you see in figure 6.3. Finally, it separates from the parent body and grow into a new hydra. तो ये जो न्यू हाइड्रा की डेवलपमेंट होती है ये उनके ही पेरेंट बॉडी से सेपरेटेड होकर होती है। जब पूरी तरीके से ये डेवलप हो जाते हैं तो ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उनकी पेरेंट बॉडी बिहेव करती है। ठीक है, वैसे ही न्यूट्रिशन भी लेते हैं और उनका जो सेल के सिस्टम्स हैं वैसे ही प्रोवाइड होंगे जैसे ये सेल्स बिहेव कर रही हैं, जैसे कि पेरेंट सेल बिहेव कर रही हैं। ओके, तो ये हमारी बडिंग की प्रोसेस हो गई। ये हमारी बडिंग का फिगर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बडिंग इन ईस्ट। During budding in yeast, which is a unicellular organism, a small protuberance appear on the upper part of an adult cell. This gradually grow in size. From this newly budding cells, another bud appear at the tip, as you seen in your figure 6.4. This process continue for 3 to 4 times, resulting in a change of yeast cell. तो बडिंग इन ईस्ट में जब ईस्ट सेल के में जब बडिंग क्रिएट होती है, ये रिप्रोडक्शन स्टेज आती है, तो ये जो ईस्ट सेल है ये चैन फॉर्म करता है, इसमें बड अपीयर होता है एज यू सी इन फिगर। ये फिगर में देखिए आप लोग 6.4, इसमें चैन लाइक बड क्रिएट होता है। जब वो डेवलप होता है तो उसके ऊपर से एक और बड क्रिएट होता है, न्यू बड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यही बड सेल एट द टिप अपीयर होते हैं, बड के ही टिप पे अपीयर होते हैं। और हमारा ईस्ट क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें बडिंग का प्रोसेस देखा, हमने बडिंग का रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा थर्ड रिप्रोडक्शन की स्टेज है एसेक्सुअल की, स्पोर फॉर्मेशन, इसे स्पोरुलेशन भी कहते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in algae, fungi, bacteria and some lower organism have these type of reproduction stage. In fungi like rhizophus, microbes, etc., a structure called sporangium develop on the hyphae during spore formation. The nuclei within the sporogenum
divides repeatedly, forming many daughter nuclei. Each daughter nucleus gets surrounded by a small amount of cytoplasm and develops into a spore. The spore are replicated from the sporangium and ripening during favorable condition. The spores are lighting in weight and small in size, very small in size, hence help in डिस्पर्सल बाय एयर। तो देखिए जो हमारी स्पोर फॉर्मेशन होती है ये भी एक एसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होती है, जो कि मेनली हमारे राइजोफाइट्स में, ये तो फंजाई का हो गया है, हमारे कुछ एल्गी और बैक्टीरिया में भी, और लोअर ऑर्गेनिज्म में ये स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है। एज यू सीन इन योर फिगर 6.5, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं राइजोफाइट्स लिया गया है। राइजोफाइट्स में ये ऑर्गेनिज्म फंजाई से बिलोंग करता है और इसका जो स्पोरेंजियम है ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, और ये जो स्पोर हैं एयर के थ्रू दूसरे स्पोरेंजियम में पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से ये डेवलपमेंट होगी। ओके, तो ये इसका पूरा स्पोर फॉर्मेशन था। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेटिंग और रीजनरेशन। ओके, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।